ये रेनी सीजन चल रहा है, सबसे ज्यादा बीमारियों का ये सीजन होता है। क्यों होता है? क्योंकि चारों ओर बरसात होती है, वातावरण में नमी होती है, पानी की अधिकता होने से हमारी शरीर में भी नमी अधिक होती है। इसलिए इन दिनों में कहा जाता है ऐसे पदार्थों का सेवन करना जिनमें नमी ज्यादा ना हो, पानी ज्यादा ना हो। पानी वाले फल नहीं खाना, तरबूजा खरबूजा खाने नहीं बैठ जाना। पानी जिनमें ज्यादा रहता है उन चीजों का सेवन नहीं करना। यहां तक भी कहा जाता है आयुर्वेद के अंदर, ऐसे ऐसे अनेक वैद्यों के नाम हमने सुने हैं, ऐसे ऐसे अनेक लोग भी हमने सुने हैं जो इन दिनों में हरी जो सब्जियां होती हैं वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि उनमें पानी होता है। आपके शरीर में वह पानी अगर ज्यादा बढ़ेगा, जल का स्तर ज्यादा बढ़ेगा तो वो जुकाम खांसी पैदा करेगा, वही फिर बुखार पैदा करेगा। और इन दिनों सबसे ज्यादा आपको ध्यान देना होता है इस वर्षा की ऋतु में, तो पानी पर ध्यान देना होता है। आप सबकी आदत पड़ी है, वर्षा से पहले आपने खूब ठंडा ठंडा फ्रिज का पानी पिया है और वो हैबिट बनी हुई है और वो चलती रहती है, और वही हैबिट इस वर्षा ऋतु में चलती रहती है। और अगर इसकी ये हैबिट बनी हुई है तो नियम से आपको इस ऋतु में बुखार आएगा, बीमारियां होंगी। वर्षा ऋतु सावन और भादौ, अगर हम 2 महीने भी कम से कम इतना संयम धारण कर लें, अगर हम बीमारी से बचना चाहें तो ये सावन और भादौ के 2 महीने गर्म पानी करके उसको पीने की आदत डालें। पानी को उबालें, और अगर आप अच्छे ढंग से उसको उबाल सकें तो बहुत अच्छी बात होगी। इतना उबालें माने 4 लीटर पानी अगर 1 लीटर रह जाए और उस पानी का आप सेवन करें तो वो पानी आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा और आपको कोई भी तरह की बीमारियां नहीं होंगी। इस मौसम में सबसे ज्यादा बीमारियां पानी से होती हैं क्योंकि पानी चारों ओर बहता है, तरह तरह की मिट्टी आदियों में बहता हुआ वह पानी हमारे सेवन करने में आता है और वही पानी हमारे लिए बीमारी का कारण बनता है। इसलिए हमेशा इस मौसम में कम से कम गर्म करके अच्छी तरह से उसमें एक उबाल आ जाए। अगर 4 का 1 लीटर ना हो पाए तो कोई बात नहीं, इतनी गैस अगर आपके यहाँ अवेलेबल ना हो तो कोई बात नहीं, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि एक उबाल आ जाए उसके अंदर, जिसे बोलते हैं प्रासुक पानी। जो मुनि महाराज हमेशा ऐसा प्रासुक पानी पीते हैं। जैन दर्शन में ये आयुर्वेद मुनि महाराज के लिए हमेशा बताया गया है। श्रावक भी अगर इसका पालन करे तो वह भी अपने जीवन में कुछ लाभ ले सकता है। ठंडा पानी पीने की आदत कम करो अगर आपको स्वस्थ रहना है लंबे समय तक। तो केवल वर्षा ऋतु के लिए नहीं कह रहा हूं, आगे के लिए भी बता रहा हूं। अगर आप कुनकुना पानी पिएंगे, अपनी बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसी के इक्वल टेम्परेचर वाला अगर आप पानी पिएंगे तो वो बॉडी के लिए बहुत लाभदायक होता है। ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए। और इस तरह के पानी पीने की आदत से ही आप अपने शरीर में बहुत प्रकार के स्वास्थ्य ला सकते हैं। जितनी भूख लग रही है सिर्फ उतना ही सेवन करो, नहीं लग रही है तो ये मत समझो कि मैं बीमार पड़ गया, लेकिन जितनी भूख लग रही है उतनी में संतुष्ट रहो। यह मौसम थोड़ा कम खाने का है, गम खाने का है। समझ आ रहा है? गम खाना जानते हो? थोड़ा संतोष रखने का है। आगे 2 महीने बाद जब टाइम आएगा तब आपसे कहूंगा अच्छे ढंग से रबड़ी खाना, हलवा खाना, सब खाना। अभी 2 महीने थोड़ा सा कम खाना, गम खाना और भूख के अनुरूप खाना, और हल्का सा कुनकुना, केवल पानी ही नहीं, भोजन भी जो आप कर रहे हैं और भी कोई आप पेय पदार्थ लेते हैं, ठंडी चीजों का सेवन न करें, गर्म ही चीजें लें, चाहे वो दाल का पानी हो, सूप हो, हल्का सा कुनकुना ही आप भोजन करें। वो आपकी भूख भी बढ़ाएगा और स्वास्थ्य भी अच्छा बना के रखेगा।